हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानकारी दी थी, और आज मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से प्राइस निर्धारित किए जाते हैं उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, और आपको इसके बारे में विशेष जानकारी होना आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूरा वीडियो पूरा देखें और समझें ध्यान से, क्योंकि एक थोड़ा सा जटिल प्रश्न है कि किस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें किसी विशेष वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं और वस्तुएं समरूप होती हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग के आधार पर होता है या वस्तु की पूर्ति के आधार पर होता है, ये मेन प्रश्न निकल के सामने आता है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए प्राचीन अर्थशास्त्रियों में मतभेद था। डेविड रिकार्डो एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका मानना यह था कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी उत्पादन लागत के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? उसकी उत्पादन लागत के आधार पर उसका होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसके आधार पर उसकी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ये कौन कह रहे थे? ये कहा है डेविड रिकार्डो ने। किसने कहा? ये डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, लेकिन वॉलरस के अलावा जेवेंस नाम के अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि प्रोडक्शन कॉस्ट के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता, अपितु उपयोगिता के कारण, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, यूटिलिटी के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो इस तरह से दोनों जो अर्थशास्त्री हैं, डेविड रिकार्डो और जेवेंस, इन दोनों के मतभेद स्पष्ट हो गए। एक पक्ष कह रहा था कि वस्तु की मांग के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, दूसरा पक्ष कह रहा था कि वस्तु की पूर्ति के कारण वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। वस्तु की पूर्ति यानी कि उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, वस्तु की मांग अर्थात यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, इनके बाद डॉक्टर मार्शल आए। डॉक्टर मार्शल एक बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे अर्थशास्त्र के। उन्होंने कहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण केवल उत्पादन लागत अर्थात वस्तु की पूर्ति नहीं करती है और ना ही यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता करती है। दोनों मिलकर किसी विशेष वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में। ठीक है, डॉक्टर मार्शल ने कहा था कि वस्तु की कीमत का निर्धारण यूटिलिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, दोनों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। इससे पहले पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सी फर्में होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये सभी फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसलिए किसी नए उत्पादक के आने पर या किसी पुराने उत्पादक के जाने पर वस्तु की कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, उद्योग किसे कहते हैं? व्हाट इज द इंडस्ट्री? किसी भी देश में या अर्थव्यवस्था में किसी विशेष वस्तु को उत्पादित करने वाली बहुत सी इकाइयों को सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उद्योग के द्वारा ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में। ठीक है, हाँ, सपोज कीजिए उद्योग है, ये इंडस्ट्री है और वस्तु का नाम है एक्स। ठीक है, और किसी निश्चित समय में वस्तु की जो कीमत है उसके आधार पर वस्तु की जो डिमांड है, जिसे हम, या वस्तु की जो सप्लाई है, पूर्ति है,
उसके द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये में उस वस्तु की मांग जो है 50 रुपये है और सप्लाई जो है वो 10 रुपये है। वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो वस्तु की कीमत के बढ़ने पर जैसा कि डिमांड ऑफ लॉ बताता है कि जैसे जैसे किसी विशेष वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग नीचे गिरने लगती है। जैसे जैसे किसी विशेष वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस विशेष वस्तु की मांग नीचे गिरने लगती है। तो जैसे इसकी कीमत बढ़ेगी इसकी डिमांड जो है वो गिरने लगेगी। लेकिन सप्लाई का रूल क्या कहता है, द लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जैसे जैसे किसी विशेष वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, और यदि वस्तु की कीमत गिर रही है तो सप्लाई भी गिरेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ लॉ हमें ये बताता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और जहाँ तक सप्लाई का सवाल है तो डिमांड ऑफ सप्लाई का जो रूल है हमें वो ये बताता है कि वस्तु की कीमत में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और कीमत घटने पर सप्लाई घटती है। कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। याद रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 20-40 और यहाँ पर आपकी सप्लाई बढ़कर हो जाएगी 20, कीमत और बढ़ गई 30 रुपये हो गई। 30 रुपये उन पर डिमांड घटकर 30 हो गई, लेकिन यहाँ पर सप्लाई आपकी बढ़कर 30 हो गई। ठीक है, कीमत और बढ़ गई 40 रुपये हो गई, तो डिमांड जो है वो घटकर 20 हो गई, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो बढ़कर 40 हो गई। ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सॉरी इस रेखा इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांग नीचे गिर रही है, लेकिन वस्तु की जो सप्लाई है पूर्ति जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर वस्तु की डिमांड और वस्तु की पूर्ति एक समान है। डिमांड और सप्लाई कहाँ पर एक समान है, 30 पर। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ पर हो गया, इस पॉइंट पर वस्तु की कीमत का निर्धारण आपका हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई सेम है। उद्योग की जो डिमांड है और उद्योग का जो सप्लाई है वो सेम है इस पॉइंट पर, प्राइस के इस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें सेम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की जो कीमत है वो 30 होगी, ना 20 होगी, ना 40 होगी, ना 10 होगी, 30 होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्म का मांग और फर्म की पूर्ति एक समान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद समझाते हैं इसको आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स में आपको करा चुका हूं, अब डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, ओ एक्स और वाई, ओ एक्स और ओ वाई पे हमने प्राइस को रखा है और ओ एक्स पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों को रखा गया है। ठीक है, ओ एक्स पे डिमांड एंड सप्लाई, ओ वाई पे प्राइस। इसका भी एक विशेष आधार होता है कि हमने यहाँ पे प्राइस ही क्यों रखा। हमने यहाँ पे प्राइस इसलिए रखा है कि ओ वाई अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र चर को रखा जाता है और ओ एक्स अक्ष पर हमेशा आश्रित चर को रखा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिमांड ऑफ लॉ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है मांग नीचे गिरती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग नीचे गिरती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं 10 पर हमारी वस्तु की जो कीमत का जो डिमांड था उसके हिसाब से हमारी जो 40 की थी, 20 पर 30 की थी, 30 पर 20 की थी और 40 पर ये था। ठीक है, इस तरह से आपका जो डिमांड वक्र जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा।
ठीक है। सप्लाई का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सप्लाई का कर्व जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशन वाला होता है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उस हिसाब से वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। तो कीमत के आधार पर आपकी जो सप्लाई थी वो कुछ इस तरह से थी। तो आपका जो कर्व जो बनेगा वो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड जो कर्व है वो इस तरह से यूं जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और आपका जो सप्लाई कर्व है यूं इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा और साथ में वस्तु की मांग का भी निर्धारण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर मार्शल ने सिद्ध किया था कि वस्तु की कीमत के निर्धारण में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों का बराबर योगदान होता है, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में किसी विशेष फर्म या कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री या उत्पादक के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं किया जाता है, अपितु उद्योग के द्वारा, एक इंडस्ट्री के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज इकोनॉमिक्स की डाल दी हैं, आप उनको पढ़ते रहिए। स्टेप बाय स्टेप एक साइंस है और स्टेप बाय स्टेप ही आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। मेरी बाकी की पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस हैं। मुझसे कांटेक्ट करने का नंबर है 9758500762। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। इसके अलावा एक बात और है, कोरोना का काल चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती जा रही है देश की। तो कृपया करके घर पर ही रहें, घर पर ही पढ़ाई करते रहें और अपने घर पे बचे हुए समय का सदुपयोग करें, ताकि वो आपके जीवन में उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो यूजनेस वो आपके काम आए आने वाले भविष्य में। इसी के साथ नमस्कार, बी केयरफुल।